Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. This is Dr. Fayaz Ahmed Sumro. I've been teaching in National Officers Academy for the last 18 years, and I'm engaged with three subjects. One is the sociology, and second one is the business administration, and third one is the Sindhi literature. एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट नोवा अकेडमी शुरू करने जा रही है, वो है बुक रिव्यू. किताब आजकल पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एआई. और एआई का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम किताब ना पढ़ें. और जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स का और किताब का जो ताल्लुक़ है वो इनएविटेबल है, उसको आप कभी तोड़ नहीं सकते. मैं एक बात ज़रूर करूँगा आपसे कि मैंने किताब पढ़ी फ्रांसिस बेकन की, बेकन्स एसेज के नाम से किताब है. उसके अंदर एक बेहतरीन कोट दे रहा है और वो कोट ख़ास करके उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो पीसीएस का और सीएसएस का इम्तिहान देना चाहते हैं. बेकन्स कह रहा है रीडिंग मेक्स मैन परफेक्ट, स्पीकिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस रेडीमेड एंड राइटिंग एग्जैक्ट. अगर आप एग्जैक्ट होना चाहते हैं देन यू कीप ऑन राइटिंग. If you want it to be perfect, then keep on reading. And if you want it to be ready-made, then just come on the rostrum and start talking as well, basically. तो अगर हम जर्नी जो बात करें CSS की जर्नी होती है वो राइटिंग से शुरू होती है. तो किताब को आजकल के दौर में पढ़ना और किताब के ऊपर डिबेट करना ये बहुत ही कम बात होगी. So normally I used to say one sentence in my class कि in our society, rather with our students, everybody has the Facebook, but nobody prefers to face the book. So we have to face the book as well, basically. So एक habit है. Either teacher, either student, either government servant, either father, एक हैबिट रही है जो हमेशा जिसने मुझे साथ दिया है वो है किताब पढ़ने की. और इस हैबिट को हम नोवा अकेडमी के लिए एक बेनिफिशियल बना रहे हैं. एक हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक रिव्यूज़ की. वो जो किताबें होंगी वो किताबें मोस्टली हम उन किताबों को, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ बुक्स विल बी टोटली रिलेटेड टू द सीएसएस बिजनेस. के जो सीएसएस के जो लोग हैं वो जब किताब को सुनेंगे या किताब का रिव्यू पढ़ेंगे तो उनका जो एक थॉट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है. तो वो कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएंगे कि दुनिया में किसी भी एरिया में क्या हो रहा है. तो किताब को अगर हम बात करते हैं तो किताब तो पूरी लेगेसी है. और एक बंदा अगर किताब लिख रहा है तो वो आप ये समझें कि वो कम से कम 10, 20 और 15 जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स को रेफ़र करके एक आइडिया को लेके आ रहा है. तो मैंने भी आज एक कोशिश की है कि मेरे पास एक आज किताब है. उस किताब का नाम है अ वर्ल्ड ऑफ 3 zeros. ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की किताब है. और डॉक्टर यूनुस इज़ नॉट नॉवेल टू यू, इट्स नॉट ग्रीक टू यू. तो इनकी जो किताब है वो बहुत आला किताब है. और इस किताब को कहा जाता है 3 big zeros. वन इज़ अबाउट द ज़ीरो पावर्टी, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट एंड ज़ीरो कार्बन नेट एमिशन. देखा जाए तो ये जो तीनों इशूज़ हैं ये दुनिया के बहुत बड़े इशूज़ हैं. और ये इशूज़ न फ़कत बलूचिस्तान के, न फ़कत पंजाब के, न फ़कत इवन ओवरऑल पाकिस्तान के, न फ़कत किसी और कंट्री के, और ना ही सिर्फ बांग्लादेश के, ये पूरी दुनिया के बहुत बड़े इशूज़ हैं. दिस इज़ जस्ट लाइक अ क्वागमायर. ये दलदल का रोल प्ले करते हैं. इसको आप जितना आप एड्रेस करते हैं उतना ही आप उसके अंदर चले जाते हैं. अब इस दलदल से बाहर निकलने का जो एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक बहुत इनोवेटिव आइडिया के साथ, एक पूरा एक न्यू इंसाइट के साथ जो डॉक्टर यूनुस आ रहा है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. और मैं किताब का आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगा. सो ग्रामीण बैंक का ये फाउंडर है और ये दुनिया में एक एडवोकेसी करता है सोशल बिजनेस की. ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है दुनिया को. 90s की बात मैं कर रहा हूँ आपको. उसके अलावा इसने जो किताब के अंदर ये बात की है वो उसने पूरी एक फ़िलासफ़ी की बात की है कि इस किताब के अंदर ऐसी क्या फ़िलासफ़ी है दैट कैन हेल्प द स्कूल ऑफ थॉट और स्टेक होल्डर्स to eradicate poverty from the country, from the Bangladesh as well. And same model is a pseudo similar model is applied across the world. Of course ये 3 zeros हैं, इनको आप ज़ीरो लेवल तक ला सकते हैं और ये पॉसिबल हो सकता है बेसिकली. इसकी वजह से इस काम की वजह से डॉक्टर यूनुस को नोबेल प्राइज़ मिला 2006 में. और इसकी जो एफर्ट्स हैं दैट आर ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट. और डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से इनका जो रोल है वो बहुत बड़ा है. डॉक्टर यूनुस की जो बुक है 3 big zeros, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वाई कि इन्होंने ये किताब क्यों लिखी. ये बहुत बड़ी बात होती है. अगर आप किसी भी इशू को वाई से शुरुआत करते हैं तो आपको उसका जो इनिशियल जो फुटप्रिंट्स होते हैं या जो आपका उस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जो एक ऑन्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है वो आपको आइडिया हो जाता है बेसिकली. डॉक्टर यूनुस अपनी किताब में लिखता है कि इन्होंने ये जो ग्रामीण बैंक का जो कॉन्सेप्ट किया, इट वॉज डन एक्सीडेंटली.
ये एक जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा करते थे वो एक गांव में थी, और उन्होंने उस गांव के लोगों की हेल्प से ये काम शुरू कर दिया और दुनिया में एक नया आइडिया दे दिया। तो वो आइडिया था आपका लैंडिंग मनी टू द पुअर पीपल। और वो बताते हैं कि ये जो आइडिया था लोगों को जो पैसे देने का, बारो करना, तो लोग उसके ऊपर हंसा करते थे। वो कहता है दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो आप ये बैंकिंग सिस्टम को आप एज इंडिविजुअल ये कैसे चलाएंगे, तो आपको तो बहुत बड़ा लॉस होगा। मगर ये जितने भी सारे जजमेंटल व्यूज़ थे लोगों के, डॉक्टर यूनुस ने उनको साइड करके आगे वो चला गया और उन्होंने ये शुरू किया। डॉक्टर यूनुस की इस किताब में एक बहुत मज़ेदार बात आपको नज़र आएगी। डॉक्टर यूनुस कहता है कि जी ही नेवर स्टडीड बैंकिंग सिस्टम, उनको बैंकिंग का पता नहीं था। उसके अलावा he didn't have anything that can help him to start the business, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके अलावा he did not follow any banking rule के बारे में कोई पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स को कैटेगरिकली डिनाई कर दिया। कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? मिसाल तौर पे दुनिया में जितने भी बैंक्स हैं वो रिच के लिए होती हैं। डॉक्टर यूनुस की जो बैंक है वो पुअर के लिए। दुनिया में जितनी भी एफर्ट्स होती हैं, खास करके फाइनेंशियल आप अगर मॉडल की बात करें, तो वो कोलेटोरियल कॉन्सेप्ट के बारे में होती है। कोलेटोरियल मिलजुल के आप बात करते हैं, एक आपका स्कूल ऑफ थॉट बैठता है, डेल्फी टेक्निक्स यूज़ करते हैं आप। ये कहता है कि मैंने इंडिविजुअल को फोकस किया, मैंने ग्रुप्स को, प्रेशर ग्रुप्स को, इंडस्ट्री को फोकस नहीं किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कहता है दुनिया में लोग जो बैंकिंग बनाते हैं, बैंक सिस्टम, वो शहर में बनाते हैं, मैंने इसको रूरल एरियाज में बना दिया जहाँ पे लोगों का जो कम्यूट था वो बहुत मुश्किल था, मैंने इसको फोकस किया। उसके अलावा वो कहता है कि दुनिया में हर जो बंदा है वो मेल डोमिनेटेड और पेट्रियार्कल सिस्टम से हमारे पास, और ये कहता है मैंने फीमेल के लिए काम किया। ये जो कॉन्सेप्ट थे डॉक्टर यूनुस के, इन सारे कॉन्सेप्ट को उन्होंने कैटेगरी डिनाई कर दिया। और अब वो बताता है कि जी इस वक्त कोई तकरीबन 9 मिलियन के करीब हैं वो बारोवर्स हैं बांग्लादेश में, जो आहिस्ता 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 बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ बांग्लादेश में अप्लाई नहीं हुआ। डॉक्टर यूनुस लिखता है कि मैंने यही कॉन्सेप्ट अमेरिका के अंदर भी स्टार्ट किया, जिसको वो कहते हैं ग्रेमैन अमेरिका 2008 में से ये कॉन्सेप्ट शुरू किया, जिसमें इनिशियली उनके पास 7 बैंक्स थे और तकरीबन वो बढ़ते 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 22 बैंक्स चले गए। और 22 के बाद वो कहते हैं देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द बोरोवर्स इन द 10 years एंड ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100% ऑफ द वुमेन जिनको $800 से लेकर $1500 तक जो वो पेमेंट दी जाती है। और सबसे बड़ी बात जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खास करके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हवाले से, वो कहता है ये टोटली अनडॉक्यूमेंटेड वुमेन है। अब अनडॉक्यूमेंटेड वुमेन के लिए एक बड़ा काम करता है और पॉवर्टी इराडिकेट करने में हेल्प करता है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में इसकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है सारे, ये डॉक्टर यूनुस को फोर्स कर रहे थे कि आप एक ऐसे आइडिया के साथ आ जाएं, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आ जाएं जिनको अप्लाई करके, फॉलो करके लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए। तो मैं डायरेक्टली भी बात करूँगा 3 बिग ज़ीरोज़ के ऊपर, वन बाय वन करके। तो पहला जो हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो पावर्टी है। और ज़ीरो पावर्टी में डॉक्टर यूनुस ने एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ एक हेल्प की है बांग्लादेश की, और वही मॉडल अगर दुनिया में अडॉप्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा उस दुनिया को फ़ायदा हो सकता है। माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग का जो सिस्टम है वो डॉक्टर यूनुस इज़ द फादर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इनिशियली इन द बांग्लादेश वेलफेयर। वो कहता है पावर्टी जो है ना, वो पावर्टी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल और फैमिलियल कॉन्सेप्ट्स। पावर्टी इज अ सोशल एंड स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन। वो कहता है ये स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन है बेसिकली, और वो इस पूरे स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन से निकलने के लिए वो ट्रेडिशनल मॉडल्स को रिप्लेस करके दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सोशल बिजनेस। वो सोशल बिजनेस की बात करता है। माइक्रो फाइनेंस हैज़ बिन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द डॉक्टर यूनुस। और वो कहता है कि इस सोशल बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों की आप सपोर्ट करते हैं, तो आप लोगों को जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप उसमें अप्लाई करवाएंगे। और लोगों में जो 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 एक स्ट्रक्चरली, जो साइंटिफिकली जो लोगों की आप हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, वो लोगों को एफर्ट करने में उनको हेल्प करती है। और लोग जो पावर्टी का जो लाइन है वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता निकल सकते हैं। तो ज़ीरो पावर्टी, वो कहते हैं पावर्टी कैन बी इराडिकेटेड इफ सिस्टमेटिकली वी आर ट्राइंग टू डिज़ाइन सम इकोनॉमिकली कॉन्सेप्ट्स दैट कैन हेल्प द पुअर एंड मार्जिनलाइज पीपल ऑफ द बांग्लादेश एज वेल बेसिकली। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में ज़ीरो पावर्टी के अंदर एक बहुत नई बात करता है जो दुनिया में पहले आम बात है, मगर डॉक्टर यूनुस अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसको बता रहा है। और वो कह रहा है द कल्टिवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। एंटरप्रेन्योरशिप का वो कॉन्सेप्ट ले आता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को फोकस करने के लिए वो लोन दे रहा है, वो लोगों को
लोगों को पैसे दे रहा है और लोग उसके पैसे से नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रीपे करना शुरू कर देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आ जाता है कि वो पॉवर्टी लाइन से निकल के समहाउ एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तक वो पहुंच जाते हैं। तो ज़ीरो पॉवर्टी के अंदर डॉक्टर यूनुस ने सिंपल ये बात की है कि पॉवर्टी जो है ना वो ऑफ कोर्स वो एक स्ट्रक्चर्ड एक हमारा इशू है। इसको अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे से ही एड्रेस करेंगे तो हम पॉवर्टी को हम बीट कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत बड़ा मुश्किल है। मैं इस पॉवर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान में एक इदारा है, आपने नाम सुना होगा BISP, वो वेमेन के ऊपर काम करता है और मेरे ख्याल में 10.4 मिलियन वेमेन है पाकिस्तान में जो BISP के जरिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए उनकी हेल्प होती है। उसके अलावा हमारे पास अखवत फाउंडेशन है, अमन टेक है, एक इदारा है, टेक्निकल इदारा है, वो वहाँ पे हेल्प करता है, लोगों की टेक्निकल ट्रेनिंग कराता है। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है ये डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश में स्टार्ट करके वहाँ के लोगों की वो हेल्प की है और वो इसी ही कॉन्सेप्ट को दुनिया में फॉलो करने के लिए वो सपोर्ट करता है, उसको वो प्रोपोगेट कर रहा होता है बेसिकली। उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसकी किताब का जिसके अंदर उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया है वो ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। और वो कहता है कि जी जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है वो आपकी स्टार्ट होती है आपके अपने आप से, आप खुद एफर्ट करें। डॉक्टर यूनुस कहता है कि जो इंसान ज़ात है, जो मैन इटसेल्फ है, जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज एंटरप्रेन्योर बाय नेचर। इंसान बाय नेचर एंटरप्रेन्योर है। इंसान के अंदर एक क्वालिटी है, वो है क्वेस्ट, खोजना करना, मेहनत करना, एफर्ट करना। तो वो कहता है सर्विस जो सेक्टर है आपका वो आपको एफर्ट करने में आपको उतनी मदद नहीं करेगी जितनी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यूनुस ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया, जो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म का, उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों की हेल्प करता है जिनके पास पैसा ज़्यादा है। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया सोशल कैपिटलिज्म का, और वो अपने नौजवानों को बताता है, उन्होंने अपने नौजवानों को बताया है कि अगर आपकी मदर बैंक से लोन लेके कुछ काम कर रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो लोगों को इन्फोर्स करता है कि आप जब तक एफर्ट्स नहीं करेंगे, आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आगे आप जाके सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो बताता है कि जो सोशल बिजनेस है वो सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल की तरफ आपको ले जाएगा। ऑफ कोर्स आपको समाउ एक प्रॉफिट ओरिएंटेड आपको बना देगा और आप ये जो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका निकल जाएगा। मैंने एक रिसर्च पढ़ा और मैं हैरान था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 45% पाकिस्तानीज आर अंडर पॉवर्टी लाइन कंपेयर टू द बांग्लादेश विद 2.6% पॉवर्टी लाइन। अब आप देखें कि वो 2.6 से और हम 45% पॉवर्टी लाइन के अंदर आ रहे होते हैं और वहाँ पर 2.6 के ऊपर भी वो इतनी बड़ी एफर्ट कर रहा है। 45% के हवाले से हमें वो जो आइडिया है वो अभी तक जो सोशल कॉन्सेप्ट का है या जो सोशल बिजनेस का है, जो सेल्फ सस्टेनेबल का जो आइडिया है वो अभी तक पाकिस्तान में बहुत अभी हमें टाइम लगेगा। आया है, लोग काम कर रहे हैं, बट स्टिल देयर नीड ऑफ टाइम इज वेल बेसिकली। थर्ड जो बात करता है वो बात कर रहा होता है ज़ीरो कार्बन एमिशन की। अब डॉक्टर यूनुस ज़ीरो कार्बन एमिशन में वो कहता है कि जी आपकी जो इंडस्ट्री है वो ग्रीन इंडस्ट्री का वो बात कंसेप्ट की बात करता है, वो ग्रीन इकोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि जी हमारे कंट्री के अंदर जो नौजवान हैं वो अगर सोलराइजेशन और विंड एनर्जी की तरफ जाएं और वहाँ से जाके वो अपने मुल्क की हेल्प करें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर यूनुस ने इसी कॉन्सेप्ट को आगे जाके इंट्रोड्यूस किया। वो बता रहा है कि वी आर लेफ्ट विद 30 years टू गो टू सेव द प्लैनेट। अब हम 1.5 सेल्सियस के करीब आ चुके हैं और जब हम 2 सेल्सियस डिग्री के करीब हम आ जाएंगे और मोस्टली 2050 तक, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दिस इज़ द एग्जिजेंसी ऑफ टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर हम आज कुछ एफर्ट्स करें और आज कुछ क्लाइमेट को सेव करने के एफर्ट्स करें या ऐसे हम प्रैक्टिसेस को हम स्टार्ट कर दें या अपने लाइफ स्टाइल को हम कंपेटेबल बना दें प्लैनेट लिमिट्स के साथ, तो शायद आगे जाके बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि जी क्लाइमेट का जो इशू है वो किसी एक कंट्री का इशू नहीं, वो पूरी दुनिया का इशू है। एंड ही नैरेटेड दैट current economic system should be driven by the climatic risk system as well basically, कि आपका जो इकोनॉमिक मॉडल है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो क्लाइमेट को देखे। देयर इज अ नेक्सस बिटवीन क्लाइमेट एंड पॉवर्टी, देयर इज अ नेक्सस बिटवीन क्लाइमेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज अ नेक्सस बिटवीन क्लाइमेट एंड
unrest among the youth bulge of any country as well basically. Climates के हवाले से जैसे आप इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सस्टेनेबल बिजनेस की बात करें, ग्रीन टेक दुनिया का एक नया मॉडल है, ग्रीन टेक की बात हो रही है, अब ग्रीन इकोनॉमी की बात हो रही है। वो ये कहता है कि जो सोशल जस्टिस है दैट इज पॉसिबल थ्रू द क्लाइमेट जस्टिस। ये एक बहुत बड़ा एक दावा है कि सोशल जस्टिस विदाउट क्लाइमेट जस्टिस नॉट पॉसिबल। अगर आप क्लाइमेट के साथ जस्टिस करेंगे तो सोसाइटी में भी जस्टिस होगा और सोसाइटी भी जस्टिफाइड होगी। तो क्लाइमेट ज़ीरो पॉवर्टी, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन के ऊपर डॉक्टर यूनुस बात कर रहा होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं और ऐसे फिगर्स हैं जिनको अगर आप स्टडी करें, जिनको अगर आप देखेंगे तो आप उनको रेलेवेंसी दे सकते हैं अपनी लाइफ के साथ, अपने एकेडमिक वर्क के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, अपनी नीड के साथ। तो ये जो किताब है इट्स अ फैक्टफुल बुक, ये पूरे एक फैक्ट्स के साथ है। इसके अंदर जो इंसाइट्स हैं, इसके अंदर जो कोनोटेशन है, डॉक्टर यूनुस जो रियलाइज करवाना चाहता है हमारी नौजवान नस्ल को, दिस बुक इज नॉट ओनली मेंट फॉर द बांग्लादेश, दिस बुक इज द सिलेबस ऑफ द यूथ ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। ये पूरी दुनिया का सिलेबस है नौजवानों के लिए। अगर आप ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ज़ीरो पॉवर्टी और ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन को अगर आप समझ जाते हैं और इन मॉडल्स को आप सेंसिटाइज करते हैं और उनको आप फॉलो करते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन द एंटायर सोसाइटी एज वेल बेसिकली। अब सवाल पैदा होता है कि इस किताब का CSS वालों के साथ रेलेवेंसी क्या है। 3-4 चीज़ें हैं मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस किताब के नैरेटिव को समझ के अपने ऐसे के अंदर कंपोजिशन के अंदर या किसी ऐसे सब्जेक्ट के अंदर अगर वो डिस्कस करते हैं तो पढ़ने वाले को ये इंप्रेशन ज़रूर जाएगा कि आपका जो व्यू पॉइंट है वो फैक्टफुल है। आप एक यू आर नॉट हैविंग ओनली लिटरेचर रिव्यू, रादर यू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ओवर द रिव्यू ऑफ द रिलेवेंट लिटरेचर। जब इकोनॉमी की बात होगी, सोसाइटी की बात होगी, सोशल जस्टिस की बात होगी, क्लाइमेट की बात होगी, तो इस किताब का रेफरेंस देना बनता है बेसिकली। तो सबसे पहले जो इस किताब को का फ़ायदा होगा CSS के स्टूडेंट्स को वो होगा अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा है। वो कहता है द बुक एक्सप्लेन्स हाउ सोशल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैन एराडिकेट पॉवर्टी एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ये एक बहुत बड़ा आइडिया है और ये दिस इज अ थ्योरी एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ थ्योरी एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ, of course there are the benefits as well। इन 3 एरियाज के ऊपर एक ऐसा थॉट मैनेजमेंट देता है, इंसाइट्स देता है जो एक स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, इस किताब के अंदर एक स्टूडेंट को ये भी पता लगेगा कि जी पॉलिसी एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। आप किसी भी एरिया के ऊपर बात कर रहे हैं और आप उसको जस्ट मोनोटोनियस वे से डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको डायमेट्रिकली कवर नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स का व्यू पॉइंट आप नहीं लेके आ रहे हैं, आप उसके अंदर जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं अगर आप वहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं तो ये इंप्रेशन नहीं जाएगा कि आप एक बुक रीडर हैं। ये फिर इंप्रेशन जाता है कि आप जस्ट एक इम्तिहान देने आए हुए हैं। दिस इज नॉट एग्जाम ऑफ योर ओनली नॉलेज, दिस इज एग्जाम ऑफ योर आर्ट्स। रीडिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, चीज़ों को हाइपर लिंक करना, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स को लेके एक जगह पे अपने आइडिया को सब्सटेंटिवली प्रूव करना या उसको करवाना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। इस किताब से आपको सोसाइटी के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो आपको मॉडल्स मिलते हैं, जो थ्योरीज मिलती हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ एप्रिशिएटिंग एंड आई थिंक डॉक्टर यूनुस हैव डन अ लॉट एज वेल। तीसरी बड़ी बात, क्रिटिकल थिंकिंग। आप क्रिटिकल थिंकिंग कोई भी स्टूडेंट तब कर सकता है जब 3, 4 या 5, 6 चीज़ों का वो एनालिसिस करेगा। अगर आपके पास एनालिसिस है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को आप जानते हैं, देन आपकी जो अपनी थिंकिंग है वो क्रिटिकल बन जाएगी। आप चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो जाते हैं, आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ पुरानी है और कौन सी चीज़ नई है, कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ ठीक नहीं है बेसिकली। तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए या जो एथिकल लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो रीडिंग के बगैर आपको नहीं मिल सकता। उसके अलावा दुनिया में बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, आप सारे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जानते हैं, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैं अगर इस किताब को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अगर मैं मिलाऊं, मेरे ख्याल में 3-4 ऐसे गोल्स हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, जिसमें आप जेंडर की बात करते हैं, जिसमें आप गोल 4 एजुकेशन की बात करते हैं, आप वाटर की बात करते हैं, बहुत सारे तकरीबन 5-6 ऐसे गोल्स हैं जिनका डायरेक्टली लिंक है इस किताब के साथ। तो आप अगर किसी भी एरिया के ऊपर अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं तो आप इस किताब की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी आप बात कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल
ख्याल में आपका जो राइटअप है वो सब्सटेंटिवली एक मैच्योर राइटअप हो जाता है और पढ़ने वालों को ये इंप्रेशन जाता है कि यू हैव गुड कमांड ऑन ओवर द सब्जेक्ट और ओवर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एज वेल। बेसिकली मैं आखिरी बात करूँगा इस किताब के हवाले से कि इस किताब का जो की टेक अवे है वो क्या है। सो 3-4 चीज़ें हैं जो पढ़ने वालों को ख़ास करके स्टूडेंट्स को जो नज़र आएगा। वो सबसे पहले क्या है कि आपका पॉवर्टी इज़ नॉट इनएविटेबल। डॉक्टर यूनुस ये क्लेम करता है कि पॉवर्टी इज़ नॉट इनएविटेबल, ये दैट कैन बी क्योर, दैट कैन बी एड्रेस्ड बाय इंक्लूसिव अप्रोच। वो इंक्लूसिव अप्रोच पे फोकस करता है, एक्सट्रक्टिव अप्रोच की वो बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है आप ऐसे पॉलिसी पैराडाइम्स बनाएं जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले आए, जो आपके जो पॉवर्टी है कंट्री के अंदर उसको वो ख़त्म कर सके। फिर एम्प्लॉयमेंट इज़ अ ह्यूमन राइट। वो कहता है एम्प्लॉयमेंट इज़ अ ह्यूमन राइट, ठीक है, मगर मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट जिसको एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दे रहा है, वो कहता है वो लोगों को एम्पावर करता है। इट विल फोस्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू द सर्विस जॉब करने से। फिर जो अगली बात है वो ये कहता है कि सोशल बिजनेस इज द ट्रांसफॉर्मेटिव पैरामीटर और गाइडलाइन फॉर द ग्रोथ ऑफ आइदर इंडिविजुअल और कलेक्टिवली और द एंटायर सोसाइटी और एंटायर कंट्री एज वेल। बेसिकली तो सोशल बिजनेस की वो बात करता है। और फाइनली वो जो क्लाइमेट के ऊपर बात कर रहा है वो कहता है जी कोलैबोरेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो इसके लिए इन तीनों ज़ीरोज़ को एड्रेस करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, आईएनजीओज, सिविक सोसाइटी, इसका जो कॉन्सेप्ट है या इनका जो एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, कलेक्टिव विजडम के साथ अगर ये जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। मैं आखिरी बात करूँगा, यूनुस अपनी किताब में लिखता है कि मेरे इस आइडिया के बाद जो ग्रामीण बैंक का जो कॉन्सेप्ट था, तो वो कहता है कि जी मैंने देखा ऑलमोस्ट शाम को पूरा बांग्लादेश अंधेरा हो जाता था। जब मैंने सोलर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ले आया तो लोगों के घर जो वो जलना शुरू हो गए। आगे जाके वो कहता है जी आप जो ऑयल केरोसिन में जो आप पैसे देते हैं वो अगर आप पैसे मुझे देंगे तो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी भी दे दूँगा। आपको ये बात बताते हुए शायद हैरानगी होगी कि जी जिस अंदाज में ग्रामीण बैंक ने पॉवर्टी को एड्रेस किया या उसको जो टैकल किया है, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मॉडल हो गया है, जिसको यूएस भी फॉलो कर रहा है, जिसको कोसोवो भी फॉलो कर रहा है, जिसको दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज हैं इस किताब से फ़ायदा लेके, इसकी अफादियत को समझ के आगे जाके अपनी जो पॉलिसी पैराडाइम्स है उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, अगर आप इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो आपके माइंड में एक कंस्ट्रक्ट आएगा। आप किसी के आइडिया को उस आइडियोलॉजिकल वे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आप अपनी चीज़ों को प्रॉपर्ली पेन डाउन कर सकते हैं। आपके पास जो एक थॉट मैनेजमेंट आएगा इस किताब के बाद, वो मेरे ख्याल में अगर आप किसी और किताब को पढ़ेंगे दैट्स गुड, मगर सीएसएस के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, पीसीएस के लिए, कि जो लोग पॉवर्टी के ऊपर बात करना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस के ऊपर बात करना चाहते हैं, क्लाइमेट के ऊपर बात करना चाहते हैं, आई थिंक दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेबल फॉर यू एज वेल बेसिकली। थैंक यू वेरी मच।